मेरा बच्चा। रुक जाओ। हमारे पास एक बच्चा तुम्हारा है और एक तुम्हारा, और हम तुम्हें इन्हें तभी छूने देंगे जब तुम इन्हें देखकर हमें ये नहीं बता देते कि इसमें से हिंदू बच्चा कौन सा है और मुसलमान कौन सा। महारानी साहब, ऐसे कैसे हम बता सकते हैं कि तुम क्या संसार का बड़े से बड़ा ज्ञानी, दार्शनिक, महात्मा, मौलाना कोई नहीं बता सकता कि इन बच्चों में से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है? खुदा के लिए बताइए, मेरा बच्चा कौन सा है? पहचान लो। अरे जब तुम लोग धरती के एक टुकड़े को अपने अपने भगवान और अल्लाह के नाम पे बांट सकते हो, उसके लिए आपस में एक खून खराबा कर सकते हो, तो फिर अपने बच्चों को भी पहचान सकते हो। पहचानो। मलिका साहब, जब तक हमें यह न मालूम हो कि बच्चा हमारे मजहब। अरे धिक्कार है तुम पर। धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो और इसी की आड़ में खूनी तांडव करते शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम सब अधर्मी हो। इस्लाम और हिंदुत्व का मजाक बना रहे हो, उपहास बना रहे हो। ये धर्म नहीं, ये एक ढोंग है जो कि धर्म के मर्म को तो तुम लोग ने कभी समझा ही नहीं। देखो देखो इन बच्चों को, ये आज कुछ नहीं जानते, परंतु कल तुम सब इसी घृणित मानसिकता वाला विष इन बच्चों के मन में ऐसा घोलोगे कि सदियों तक सिर्फ तलवार के लड़ने की आवाजें आएंगी। खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। क्षमा महारानी, क्षमा कीजिए महारानी साहब। क्षमा हमसे मत मांगो, क्षमा करना सीखो। अरे ये फिरंगी तो यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़ते मरते रहें। एक बात हमेशा याद रखना, हम हिंदू या मुसलमान बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हम युद्ध करेंगे किसी हिंदू या मुसलमान से नहीं, परंतु उस प्रवृत्ति से युद्ध करेंगे जिनके कारण आज हम दास्ता का दंश झेलने पर विवश हो गए हैं। गौस खान, कर्मा। हाँ महारानी साहब। अपने अपने हाथ फैलाओ। अब बताओ, कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा खून मुसलमान का है? अब बताओ, कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा खून मुसलमान का है? जब उस रचयिता ने हम में कोई अंतर नहीं किया, तो तुम लोग अंतर करने वाले कौन होते हो?
जानना चाहते हो सत्य क्या है? जैसे ही इन धूर्त फिरंगियों को पता चला कि हमने तुम लोगों को ताजिया रखने के लिए भूमि दी है, तो रातों रात किसी को भेजकर वहां उसी भूमि में देवी मां की मूर्ति रखवा दी। ताकि तुम सब आपस में लड़ मरो। वो प्रजा जिसका ये धूर्त फिरंगी मनोबल नहीं तोड़ सके, तो उन्होंने ये हथकंडा अपनाया। यदि हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो ये विदेशी स्थिति का लाभ उठाकर हम पर यूं ही शासन करते रहेंगे। संगठित होकर रहो, स्वाभिमान से जियोगे। ये हिंदुस्तान की धरती हम सब की है। हमारी धरती मां बड़ी ही विशाल है। इसके आंचल में हम सब समा सकते हैं, हम सब। अब हम ताजिया भी वही रखेंगे और मां सरस्वती की पूजा भी उसी भूमि पर करेंगे। जो हमारे साथ हैं आ जाए, अन्यथा झांसी की महारानी आदेश देती है कि उसके राज्य में ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं जो दूसरे के धर्म का आदर ना कर सके। ये ताजिया अगर आपके लोग रखें तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। अवश्य। नेल्सन, तू हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा। ये ध्वज जो आज तुझे अलग दिखाई दे रहे हैं, कल यही संगठित होकर पूरे हिंदुस्तान का एक ध्वज बनेगा। और जिस दिन ये ध्वज एक हो गए,
उस दिन तुम फिरंगी हिंदुस्तान से भागते नजर आओगे